गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हैं हाइट से रिलेटेड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए अगर आप लोगों को किसी का भी आंसर पता हो तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी वसा होती है जिससे दिल का दौरा पड़ने के लिए वो जिम्मेदार होती है, यानी बॉडी में ऐसी कौन सी वसा होती है जिससे मनुष्य को हार्ट अटैक की प्रोसेस आती है। आगे आप लोगों को बता चुके हैं हार्ट अटैक किस तरीके से आता है। तो देखिए किस तरीके से आता है, तो देखिए मनुष्य में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से। तो ज़्यादा ऑयली पदार्थ खाने से, जैसे घी हुआ, बटर हुआ, मक्खन हुआ, तो क्या होता है जिससे जो इसकी आउटर सरफेस होती हैं यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। क्या जमा होता है? कोलेस्ट्रॉल। जब ये कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है तो क्या हो जाता है, तो जो ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है वो नहीं होती है, क्योंकि क्या हो जाता है जो भी ये ब्लड वेसल्स होती हैं ये कैसी पड़ जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, ये काम करना बंद कर देती हैं और ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस भी नहीं होती है। किसके कारण होती है? कोलेस्ट्रॉल के कारण। तो पहला आंसर हो गया कोलेस्ट्रॉल, जिससे मनुष्य को दिल का दौरा पड़ता है यानी हार्ट अटैक पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आगे आप लोगों को बताया था। तो देखिए मनुष्य का हृदय कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है हृदय। तो देखिए इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 होते हैं ऑरिकल, आगे आप लोगों को बता भी चुके हैं, और 2 होते हैं वेंट्रिकल, यानी 2 होते हैं आलिंद और 2 होते हैं निलय, यानी 4 होते हैं जोड़कर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, किसके जरिए ऑक्सीजन और खाद्य पदार्थ हृदय तक पहुंचाया जाता है? आगे आप लोगों को बताया था किसके जरिए पहुंचाया जाता है। तो देखिए जो कोरोनरी धमनी होती है इसके थ्रू जो भी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं या खाद्य पदार्थ लेते हैं, फूड मटेरियल लेते हैं, उनको हृदय तक पहुंचाने में ये हेल्प करती है कोरोनरी धमनी। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन है, सामान्य दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछती है कि जो मनुष्य का हार्ट होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा देखिए क्वेश्चन, दिल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए दिल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये रिलेटेड होता है, जो हार्ट होता है वो रिलेटेड होता है कार्डियक से, कार्डियक से रिलेटेड होता है। तो दिल के अध्ययन को क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजी कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए छठवां क्वेश्चन है, दिल को एक डबल स्तरीय झिल्ली द्वारा संरक्षित किया जाता है जिसे क्या कहते हैं? तो देखिए आगे आप लोगों को बताया था, पहला ऑप्शन है पेरिकार्डियम, दूसरा है पल्मोनरी आर्टरी, तीसरा है बीन्स और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मनुष्य का हृदय होता है वो इस तरीके से पेरिकार्डियम झिल्ली द्वारा बंद होता है, इस तरीके से बाहर की ओर पेरिकार्डियम झिल्ली इस तरीके से प्रेजेंट होती है, जो एक प्रकार से क्या करती है, जो एक प्रकार से हार्ट को प्रोटेक्शन प्रदान करती है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्या? पेरिकार्डियम झिल्ली या पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। तो देखिए इसका आंसर हो गया पेरिकार्डियम। आगे आप लोगों को बताया था विद एक्सप्लेन की, इसका लिंक पड़ा है हृदय का पूरा, तो आप लोग वहाँ से चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पड़ा है, वहाँ से चेक कीजिए। तो देखिए सातवां क्वेश्चन है, जो मानव का हृदय होता है वो किस प्रकार का हृदय होता है? तो देखिए जो मनुष्य का हृदय होता है वो एक प्रकार से मायोजेनिक होता है। कैसा होता है? मायोजेनिक, मायोजेनिक हार्ट होता है मनुष्य का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मनुष्य का हृदय होता है उसकी गति की सामान्य सीमा क्या होती है? तो देखिए जो मनुष्य का हृदय होता है उनकी गति की सीमा होती है कितनी होती है? 60 से लेके 90 एप्रॉक्स तक होती है, 60 से लेके 90। इसका बी हो गया आंसर सही। तो देखिए 9वां क्वेश्चन है, मानव का जो हार्ट होता है उसका मुख्य गति निर्माता क्या कौन होता है? तो देखिए आगे आप लोगों को बताया था इस तरीके का हार्ट होता है, इस तरीके का होता है, इसमें ऑरिकल प्रेजेंट होते हैं, ये ऑरिकल होते हैं, ये वेंट्रिकल होते हैं, और यहाँ पर होता है ऐसे नोड, क्या होता है प्रेजेंट? ऐसे नोड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ऐसे नोड में क्या होता है, जो भी ब्लड होता है वो एक प्रकार से कलेक्ट होता है, इसको आप लोग अर्धचंद्राकार झिल्ली भी कह सकते हो। यहाँ पर जो ब्लड होता है वो क्या हो जाता है, एक प्रकार से कलेक्ट होता है, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। आगे आप लोगों को बताया था यहाँ पर जो ब्लड होता है वो एक प्रकार से भर जाता है, कोटर के समान वर्क करता है।
तो देखिए इसका मुख्य क्या हो गया, मुख्य निर्माता ऐसे नोड हो गया। तो देखिए क्वेश्चन देखिए 10 क्वेश्चन देखिए, यदि हृदय को मानव शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा। यदि आप लोग देखिए अपने हार्ट को बॉडी से बाहर निकाल दोगे तो क्या होगा, जो दिल का धड़कना होगा वो बंद नहीं करेगा, क्योंकि जो दिल होता है वो निरंतर धड़कता ही रहता है।